लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। और कितना पढ़ाई करोगे? इस तरह से बाप के पेंशन से घर और कितने दिन तक चलेगा? एक ही रास्ता है क्या? माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने नौकरी की तलाश ही नहीं की। तुम भी जानती हो मैंने नौकरी के लिए कितना इंटरव्यूज दिया है, मिला क्या? नौकरी नहीं मिली ना सही, पर कुछ बिजनेस के बारे में ही सोच ले। माँ, बिजनेस करने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए। कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? और लोन भी नहीं ले सकता। उन लोगों को कागजात चाहिए, कहाँ से दूंगा मैं इतना कागजात? मैं नहीं जानती तुम क्या सोच रहे हो और क्या समझ रहे हो, पर हम और समय इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ माँ। क्या हुआ भैया? तुम आज बैंक मैनेजर से मिलने वाले थे ना, नहीं गए क्या? गया था, लेकिन हम लोगों को इतनी आसानी से कहाँ लोन मिलेगा? बेरोजगार है ना। उन लोगों को बहुत सारा कागजात चाहिए, कहाँ से दूंगा इतना कागजात? तो अब क्या करोगे? तो मैं क्या करूं? कुछ भी बस में ना आए तभी तो आसाम के लड़के जाकर सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करते हैं बाहर। मैं भी कर लूंगा। ऐसी बातें दिमाग में मत लाओ, कोई जरूरत नहीं इतनी दूर जाने की। तो मैं क्या करूं माँ? बेरोजगार रहना इतना आसान नहीं है। तुम खुद इतने पढ़े लिखे हो, गांव के बच्चों को ट्यूशन भी तो कर सकते हो ना? अरे रुको माँ, सभी तो मुझे ऐसे ही बोले जा रहे हैं। अरे मुझे भी तो थोड़ा सोचने समझने का वक्त दो। ऐसे ही कितने टेंशन में हूं। माँ, अब भैया को ज्यादा ही कुछ बोल दिया क्या? नहीं तो, मैंने तो उससे सिर्फ इंटरव्यूज के बारे में पूछा था, कैसा हुआ, कब रिजल्ट आएगा, बस। वो बहुत टेंशन में है माँ, इसलिए ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। आइए, मुझे कुछ खाने दीजिए, मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ।
चल मैं खाना परोसती हूँ। कर सकोगे, मेरा विश्वास है तुम पर। बस कुछ दिन और धीरज रखो। क्या करूं मयूरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, तुम इतना टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। घर में भी शांति नहीं है। माँ बोलती इतनी पढ़ लिख कर क्या कर लिया मैंने, क्या करूं? मेरे बात सुनोगे? हाँ बोलो। तुम बस अपना काम करते जाओ, बाकी सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। हाँ, वही उम्मीद लिए बैठे हैं। रखती हूँ। ठीक है। तुमने फिर से क्यों पंकज से बातें की? पिताजी ने बोल दिया था ना, उनसे बात करना मना है। तुम लोग कुछ भी बोल देते हो। रिश्ता तोड़ना इतना आसान है क्या? सच में पंकज बहुत अच्छा लड़का है, सिर्फ उसके पास कोई रोजगार नहीं है। लेकिन कुछ दिन इंतजार करने से वो भी हो जाएगा। और कितना समय लेगा? बेरोजगार एक जवान लड़के के साथ हम लोग तेरा रिश्ता कैसे जोड़ेंगे? वो अच्छा कमा लेगा, तुम लोग देखते जाओ। आज तक एक छोटा मोटा नौकरी भी नहीं ले सका। बिना नौकरी के क्या कोई जीवित नहीं रह सकता? जो करना है कर लो, बाद में मत पछताना। टीना, अरे मयूरी आओ, बैठो। क्या हुआ मयूरी, तुम इतनी उदासी लग रही हो? टीना, पापा नहीं चाहते कि मेरा और पंकज का रिश्ता हो। ठीक है, तुम बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए। अब बोलो क्या हुआ? पापा कहते हैं कि पंकज के पास ना ही कोई नौकरी है और ना कोई काम धंधा। मैं कैसे रहूंगी, क्या खाऊंगी, कैसी होगी मेरी जिंदगी? पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मयूरी, मैं क्या बोलूं? भैया पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या करेगा बेचारा, तुम तो जानती ही हो। मयूरी, मैं तुम दोनों की बातें अंदर से सुन रही थी। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। ये आज का सच है, पर कल किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये बात भी सच है, रात कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, पर फिर भी सुबह होती ही है। ये वक्त की बात है। तुमने जो देखा नहीं, हम सब लोग यही झेल रहे हैं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। वक्त बदला था, बदला है और बदलता रहेगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है चाची, अब मैं चलती हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा,
आगे से मेरे घर में ऐसे समस्याओं के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। क्या करती हो? इतनी देर लगा दी और फोन भी रिसीव नहीं कर रही। फोन तो मैं घर पे ही छोड़ आई हूँ। मेरी समस्या तुम क्या समझोगे? कितना बहाना बनाया है यहाँ आने के लिए, कितना झूठ बोलना पड़ा है, तुम क्या जानो? मीटिंग है, तुम भी जानती हो। समय पर नहीं आओगी तो कैसे होगा? सॉरी बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो। वैसे गुस्से में अच्छे लगते हो तुम। अच्छा चलो, देर हो गई है, आओ। रुक जाओ दिल दीवानी, अरे सोचो तो तू जरा, अरे लड़की है या गोला। कहाँ जा रहे हो, हमें भी बताओ। अरे इतने रूठे हो क्यों? अरे रुक जाओ। मैं हार गया प्रणब। नौकरी के पीछे भागते भागते मैं थक गया हूं, अब और नहीं। हालांकि तुमने अब समझ ली, मैंने तो यह सब बहुत दिन पहले सोच ली। अब मैं खुद ही खुद संस्थापन होने के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन इन सब के लिए तो बहुत पैसा जरूरत होगा ना? हाँ, लेकिन ये सब करने के लिए सरकार हमें आर्थिक सहायता करेंगे, आपको खुद खर्च करना नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। भारत सरकार ने बेरोजगार युवक युवतियों को आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत सुविधा उपलब्ध करवा रही है, बहुत स्कीम बनाए हैं, लेकिन ये सब हमारे गांव तक पहुंचता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं। मतलब वो सब स्कीम के जरिए हम लाभ उठा सकते हैं? हाँ जरूर। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे गांव में एक नया वीडियो आया है, उसके पास जाने से सारी जानकारियां हमें अच्छे से मिल जाएंगे। वीडियो? हाँ ठीक है। हाँ, मैं तो कल ही मिलने के बारे में सोच रहा हूँ। तो फिर मुझे भी ले चलो तुम्हारे साथ, स्कीम के बारे में अच्छे से समझ भी लेंगे। तो ठीक है, कल ही दोनों चलेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा, मैं अभी चलता हूँ, घर में कुछ काम है। ठीक है? ठीक है, हाँ। मैं भी चलता हूँ। चलो चल। वैसे तुम लोग की बात मुझे अच्छी लगी। तुम आगे बढ़ना चाहते हो और सरकार भी चाहती है तुम लोग आगे बढ़ो, कुछ करो। बहुत सी स्कीम है, जानते हो? जानो, मैं हूं तुम लोग के साथ। सर, आप हमें ऐसा रास्ता दिखाइए जिसके जरिए हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ सके। मैं भी यही चाहता हूं। अच्छा एक बात बोलो, 8-10 युवक युवतियां होगी तुम्हारे गांव के अंदर? जी हाँ सर, उससे ज्यादा ही है। अच्छा है, सब पढ़े लिखे हैं? हाँ हाँ सर, सभी वेल एजुकेटेड है। ठीक है। वैसे तुम जानते हो भारत सरकार की सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम है, उसके बारे में। उस स्कीम के अंदर तुम्हें बैंक से भी सहायता मिल जाएगी। अब हमें पहले क्या करना होगा? सबसे पहले 10-12 युवक युवतियां एक गुट बनाओ। कैसे इनकम हो सकती है ताकि तुम लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो। ठीक है सर, हम कर लेंगे। हम जल्द ही जल्द काम शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप जो तुम लोगों को बताया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर रजिस्टर कराना है तुम लोगों को, जिसके अंदर जितने सदस्य हैं उनका नाम, पता, सारी जानकारियां
वहां पे देनी होगी। ठीक है सर, हम आज से ही काम शुरू कर देंगे। आगे कुछ हेल्प के लिए आपको जरूर याद करेंगे। जरूर। वैसे तुम लोग हौसला रहो, मैं तुम लोग के साथ हूं। कभी भी जरूरत हो मेरे पास आना। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आएंगे सर। ठीक है, अब जाओ। जी जी सर। जी चलता हूं सर। अरे जतिन, हाँ। आओ बैठो। हाँ। ओ, मीटिंग के लिए लोगों को बुला लिया क्या? हाँ, मैं गांव के सभी लोगों को 7 बजे आने को बोला है। ठीक है, लेकिन पहले गांव की सभी युवक युवतियों को हमारे गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताना होगा और वीडियो सर ने जो कुछ बताया सबको जानना होगा। लेकिन गांव के लोग साथ देंगे ना? देना तो चाहिए, बाकी मीटिंग में देखेंगे क्या होता है। बस सब अच्छे से समझ जाए हमारे गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, जिससे हमारे गांव का उन्नति होगा। सब लोगों को समझाएंगे और सब लोग साथ देंगे। गांव में तुम लोगों का बहुत अच्छा नाम है, चिंता मत करो। हाँ, अच्छा ठीक है, मैंने लिस्ट बना लिया। अच्छा, तुम एक बार देख लो। हाँ देख लो। हाँ देखते हैं। इन लोगों को मैंने लिस्ट में शामिल किया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अच्छा, हमारे पहले कर्म सूची के अनुसार हम एक बॉयलर फार्म और एक वीविंग सेंटर खोलेंगे, जहां पे वो होगा, लड़कियों के लिए ताजशाल की व्यवस्था होगी और इसका पहला स्कीम भी हमने रेडी कर लिया है। ठीक है? पर भैया, प्रारंभ करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे के लिए प्रणव और मैंने मिलके 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है और 2 ताजशाल का भी व्यवस्था हो गया है। और फिर बॉयलर फार्म के लिए जमीन कहाँ पे सिलेक्ट किया है? हाँ, पहले तो हमें खुद के दम पर ही आगे बढ़ना होगा ना, इसलिए मैंने सोचा है हमारे घर के पीछे वाला आंगन बॉयलर फार्म के लिए अच्छा रहेगा। डरो मत, हमें आत्मसह गोद का आज रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद बैंक पर एक करंट अकाउंट खुलना होगा। लोन के बारे में बैंक मैनेजर के साथ बात कर लिया क्या? उस विषय पर वीडियो सर मैनेजर के साथ डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोगों को काम को आगे बढ़ाना है, समझ गए? हम सब बेरोजगार हैं, लेकिन गर्व की बात यह है कि हम सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं। तो इसलिए अगर अभी के लिए तन मन धन सब लगाकर काम करें, बाद में तो हमें सफलता मिलनी ही है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने काम पर समय देना होगा, ये बहुत जरूरी बात है। हम समय देंगे, काम भी कर लेंगे, सिर्फ कमाई होना जरूरी है। जरूर कमाएंगे, सिर्फ कुछ दिन धीरज रखना होगा। और बैंक से जानकारी मिला है कि हम लोगों को 5 लाख रुपयों का लोन मिलने वाला है। हाँ। अरे वाह। और उसमें 2 लाख रुपया का सब्सिडी होगा। हाँ, हम कॉलेज जाने के अलावा गोद में भी अच्छे से समय देंगे। और हमें ताजशाल ला देने से हम गांव के अन्य लड़कियों को सिखा भी पाएंगे और कपड़े बनाकर बाहर बेच भी पाएंगे। ठीक है, आज से ही काम शुरू कर देंगे। हाँ, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ टीना? इतना बेसब्र होके किसके लिए इतने इंतजार कर रही हो? नहीं, ऐसे ही। अच्छा टीना, मैंने तुमको एक बात बोला था उसके बारे में तुमने कुछ सोचा है क्या?
मुझे तो अभी तक कुछ भी जवाब नहीं मिला। मैं क्या जवाब दूंगी? आपको खुद ही समझना चाहिए। अच्छा समझदार आदमी खुद ही समझ लेना चाहिए। देखो टीना, इस गांव के अंदर सबसे अमीर लड़का मैं ही हूँ। मैंने ठेकेदारी करके बहुत पैसा इनकम किया है। मैं दूसरे लड़के जैसे नहीं हूँ, बेकार जैसे तुम्हारे भैया पंकज। ये सब मैं समझ गया, परंतु आप मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ तुम मेरे बारे में सोचो और समझा करो, बस हो जाएगा। प्रशांत भैया, आप ये सब बातें लेकर कभी भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो भैया को बोल दूंगी। टीना, तुम्हारा बेचारा भैया ऐसे ही बेकार का जिंदगी जी रहा है। अगर तुम हमारे संबंध के बारे में उसे बता दोगे, बेचारे को वक्त ही नहीं मिलेगा सोचने के लिए। इसके लिए तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। अगर तुम मेरे बात मान जाओ तो मैं तुम्हारे घर का जो भी प्रॉब्लम है चुटकी में सॉल्व कर दूंगा। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। चला तो जाऊंगा टीना, लेकिन मैं भी तुम्हें एक बात बोल के जाता हूँ कि मैं तुम्हें अपना बना के ही छोड़ूंगा। देखता हूँ तुम्हारा वो बेकार लाचार भैया क्या कर सकता है। क्या हुआ? क्या बोला उसने? क्या बोलेगा भैया, आज भी वो कुछ उल्टा सीधा बोल के चला गया। साला प्रशांत, इसकी तो मैं उसके घर में जाके बोलना पड़ेगा। अच्छा जतिन, हाँ, हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उसके लिए हमारे गांव की सभी युवक युवतियों को एक साथ होके काम करना होगा। वही तो सोच रहा हूं मैं। अरे प्रणब, जतिन, तुम लोग बिजी हो क्या? नहीं तो क्या हुआ? बहुत बड़ी समस्या हो गई है यार। अरे क्या समस्या हो गई? अरे माँ बीमार पड़ गई है क्या? नहीं जतिन, उस प्रशांत की वजह से समस्या हो रही है। अरे प्रशांत से तुमको क्या समस्या हो सकती है? टीना घर से निकल नहीं पा रही है। उस प्रशांत की वजह से जहां जाता है वहां तंग करता है, प्यार करता हूं बोल के हंगामा खड़ा कर देता है। बेचारी, उस दिन तो घर तक आ गया, उसको बातें सुनाकर चला गया। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीना ने भी उसको कितनी बार बुरी तरह से बेइज्जती की, फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ा। उसके कान में घुसे तब ना, पैसों का घमंड लिए फिरता है। टीना के लिए चिंता हो रही है, अगर कुछ हो गया तो? ऐसा है तो पुलिस को बोलना चाहिए। अरे पुलिस को देकर क्या फायदा, पुलिस को भी पैसा खिलाता है। अरे उसने तो पुलिस को पॉकेट में रखा है। जो भी हो भाई, इस बार तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा ही, उसके खिलाफ एफआईआर डालूंगा ही मैं अभी। हाँ, उसे तो मजाक चखाना ही होगा। अरे गांव में जितने सरकारी प्रोजेक्ट आते हैं सब कुछ हड़प ले जाता है, और जितना पैसा भी आता है सब कुछ खा जाता है। इसीलिए तो गांव का आज तक कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस बार उसको मजा सिखाएंगे। तू चिंता मत कर, हम लोग तेरे साथ है ना। अगली बार कुछ भी हो हम लोगों को बोलना, अभी चिंता मत कर, ठीक है? चलो चलो। टीना जरा इधर आना तो। बोलो भैया, क्या हुआ? आज तेरे कॉलेज में नोटिस लगा है, फीस देना है। हाँ भैया, 2 महीने का फीस देना बाकी है, इसलिए एग्जाम में बैठने नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारे गांव को देखकर
तुम्हारे गांव की जानकारी लेने के लिए तुम्हारे गांव के युवक युवती सबको देखा है। सब कुछ है तुम्हारे गांव में, बस एक हल्की सी आहट। 100 लंबे मन जाओ।